नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSK BM इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का जैक बोर्ड का मॉडल सेट पेपर डिस्कस कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट 3 का MCQ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि सेक्शन ए में टोटल हमारे पास 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं एक एक मार्क्स के। तो यदि इसे हम 30 मार्क्स को अपने हाथ में 30 मार्क्स को यदि बहुत सही कर लेते हैं तो हमारा जो परसेंटेज है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसमें इसका गुणनफल कौन कौन है। तो यदि आप देखिए सिंपल मेथड क्या कर सकते हैं, इसमें तो टिक लगाना है, तो आप मल्टीप्लाई करके ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। या फिर ऐसे हम लोग अभी निकाल लेते हैं। देखिए 156 लिखा हुआ है, जिसको हम 2 का टेबल से लगाएंगे तो 2 7 या 14 और 1 और 6 बचेगा तो 2 8 जा 16। फिर 2 का टेबल से लगाएंगे तो 39 बार में जाएगा। फिर 3 का टेबल से में लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 13 बार में जाएगा। तो मतलब 2 कितने बार है, 2 बार, 3 एक बार और 13 एक बार। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग के पास। अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोग के पास, नीचे बहुपद दिया गया पी ऑफ एक्स बराबर पाई बराबर पी ऑफ एक्स। तो इसमें शून्यक का संख्या निकालना है। तो शून्यक का संख्या के लिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बार कट करता है वही उसके क्या होती है, शून्यकों की संख्या। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, तो एक्स अक्ष को कितने बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। टोटल कितने बार कट किया, 2 बार। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तब यदि ध्यान दीजिएगा तो देखिए इसको सॉल्व करने से थोड़ा सा यदि ध्यान दीजिएगा तो आपको द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, जिसका x का पावर या फिर कोई भी जो वेरिएबल्स दिया हुआ उसमें मैक्सिमम पावर कितना हो, 2 हो। यदि 2 से ज़्यादा होगा तो वो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यदि सॉल्व करते हैं इसको तो हम लोग के पास क्या आएगा, पहला जो ऑप्शन दिया गया है, देखिए x + 2 का होल क्यूब दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि a + b का जो क्यूब होता है हम लोग के पास वो होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, मतलब उसको हम लोग लिख सकते हैं 3a² + 3ab² लिख सकते हैं। आप इसमें ध्यान दीजिए, यदि पहला x लिखा हुआ है तो इधर यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो x³ आएगा हम लोग के पास। अब आगे हम लोग इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम पूरा एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, प्लस करके यहाँ पे रहेगा पूरा नंबर। फिर इक्वल टू करके क्या आएगा, ध्यान दीजिए, ये होगा 2x × x²। तो कितना आएगा हम लोग के पास, 2x³ आएगा। अब 2x³, एक तरफ देखिए 2x³ है और एक तरफ x³ है, मतलब x³ तो बच जाएगा। तो x का पावर कितना हो गया, 3 हो गया। तो x का मैक्सिमम पावर 3 हो गया। तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा, त्रिघात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिघात। इसका घात कितना हो गया, 3। हम लोग का ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। लेकिन अब ध्यान दीजिए बी जो है वहां पे x² लिखा हुआ है, इधर से स्क्वायर आएगा नहीं, तो ये द्विघात समीकरण है। सी में यदि आप ध्यान दीजिएगा तो सी नंबर ऑप्शन में x और x, देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होकर x² बनेगा। सेम उसी तरह x और x मल्टीप्लाई होकर x² बनेगा। और अब ध्यान दीजिएगा दोनों तरफ से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। तो मतलब हम यदि देखें इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन में कहीं गलती है यहाँ पे, तो यदि हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसके अंदर क्या जाएगा, ए और सी दोनों चल जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे x और 2x मल्टीप्लाई होकर 2x² होगा और यहाँ पे x और x मल्टीप्लाई होकर x² होगा। तो 2x² और एक x², तो एक बच जाएगा हम लोग के पास, तो x² बन जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ए और सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो 3 का आंसर 2 गो होगा। आप ए भी टिक कर सकते हैं, सी भी टिक कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है एक तरह से। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हम लोग के पास, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। यहाँ पे 2 नहीं होगा, डिग्री होगा। क्या होगा, डिग्री होगा। तो इसको हम लोग पढ़े थे cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए वही काम करेंगे हम लोग। cos 48 डिग्री लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, cos देखिए 90 डिग्री माइनस 48 को लिख सकते हैं 42, 90 माइनस 42 लिख दिए। देखिए ये लिखा हुआ है 48 ही, लेकिन लिखने का तरीका चेंज कर दिए। और माइनस क्या लिखा हुआ है, साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री। अब ध्यान दीजिए ये जो वैल्यू है cos 90 माइनस थीटा का है, cos 90 माइनस थीटा है। cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा।
तो मतलब ये जो है वो क्या बन गया, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब साइन 42 डिग्री और साइन 42 डिग्री दोनों कट जाएगा तो कितना आंसर होगा हम लोग के पास, 0। तो इसका आंसर कितना हो गया, सी नंबर ऑप्शन हो गया। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया हम लोग के पास, वो बोला गया है समानांतर श्रेणी 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 के लिए सारवंतर बताइए। तो सारवंतर के लिए क्या करते हैं हम लोग, दूसरा में से पहला घटाते हैं या फिर तीसरा में से दूसरा घटाते हैं। तो हम लोग कोई भी ले लेते हैं। एक डी निकालने के लिए क्या किया हम लोग, a2 माइनस a1, डी निकालने के लिए a2 माइनस a1। तो a2 कितना दिया गया हम लोग का 5/3 माइनस a1 कितना दिया गया है 1/3। तो इसको सब्ट्रैक्ट करें तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3 और 5 माइनस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/3। अगला क्वेश्चन दिया आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आप बताइए। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के कौन शांत है। मतलब यहाँ पे बेसिकली देखिए दशमलव प्रसार का यदि हम हर को देखते हैं, हर में यदि 2 की पावर m और 5 की पावर m रहता है, 2 की पावर m और 5 की पावर n रहता है हम लोग के पास नीचे में, जिसको हर बोलते हैं डिनोमिनेटर में, तो हम बोल सकते हैं कि वो शांत होगा, नहीं तो शांत नहीं हो पाएगा। तो अब ध्यान दीजिए b और d को तो हम ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 की पावर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 7 की पावर। अब ध्यान दीजिए दोनों ऑप्शन सेम ही लिखा गया है, सेम तो होगा नहीं यहाँ पे। हम लोग कैसे रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि 2 और 5 के अलावा 7 दिया हुआ है, सिर्फ 2 और 5 रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए 8 लिखा हुआ है, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब बोलिएगा 5 तो नहीं लिखा हुआ है, हाँ 5 तो लिखा नहीं है, लेकिन हम 5 की पावर 0 तो लिख सकते हैं ना। तो 2 की पावर m और 5 की पावर n हो गया उस फॉर्मेट में। नीचे बचा 455। तो देखिए 455 को यदि हम लोग देखें तो 455 का यदि हम लोग करते हैं तो देखिए कितना आएगा हम लोग के पास 455। ये कितना किसका टेबल से जाएगा, 5 का टेबल से लगाते हैं तो 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5 9 जा 45, 5 9 1 जा 5। अब ये किसका टेबल से जाएगा, 7 का टेबल से 13 बार में। तो देखिए ये किसका मल्टीप्लिकेशन है, 5 का 7 का और 13 का, 5 का 7 का और 13 का। अब देखिए हम लोग से क्या मतलब 455 को क्या लिख सकते हैं 5 × 7 × 13। अब बताइए जिसमें 2 की पावर m और 5 की पावर n होता है उसी को हम लोग बोलते हैं शांत, नहीं तो क्या बोलते हैं अशांत। तो शांत कौन सा हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का। अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोग के पास 96 और 404 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो 96 और 404 का मौसा ज्ञात करते हैं हम लोग। तो 96 और 404 का कैसे करेंगे, तो पहले 96 को फैक्टराइज करते हैं हम लोग। तो 2 का टेबल से 48 मतलब, और फिर 2 का पहाड़ा से 24 बार में, फिर 2 का पहाड़ा से 12 बार में, फिर 2 का पहाड़ा से 6 बार में, फिर 2 का पहाड़ा से 3 बार में। सेम इसी तरह अब क्या था अगला हम लोग के पास 404। तो 404 को सॉल्व करते हैं। 404 को सॉल्व करेंगे तो 2 का टेबल से 202, फिर 2 का टेबल से 101। अब ये किसी का टेबल से जाएगा 101। तो देखिए 101 2 3 4 5 6 7 का भी टेबल से नहीं जाएगा, 8 का टेबल से भी नहीं जाएगा, मतलब ये कैंसिल आउट नहीं होने वाला है। तो SCF पूछा गया था हम लोग से। तो देखिए SCF निकालना है हम लोग को। तो SCF में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको लेते हैं। तो देखिए 96 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2 × 2 कितने बार लिख सकते हैं 3 2 5, 5 बार 2 और 1 बार 3। और 404 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 101। 101 तो कट नहीं रहा किसी टेबल से। अब देखिए SCF में क्या होता है, जो दोनों में होता है। तो देखिए 1 2 2 इसमें भी है और एक दूसरा 2 जो है वो इसमें भी है और उसमें भी है, तो 2 2 दोनों में है। तो SCF हो जाएगा 2 × 2। तो कितना हो जाएगा 2 × 2 4। तो हम लोग जिसका क्वेश्चन खोज देते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोग के पास, यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और √5 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हम लोग के पास, इसको यदि हम लोग देखते हैं
तो क्या दिया, शून्यकों का योग दिया हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, और एक जगह अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, मतलब दोनों का गुणनफल। योग कितना दिया गया है, 0, और गुणनफल कितना दिया गया है, √5। तो पूछा गया है बहुपद क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि बहुपद जो होता है वो होता है x² माइनस एक्स इंटू शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे यदि हम वैल्यू पुट करेंगे x² माइनस एक्स इंटू 0 प्लस √5, तो कितना हो जाएगा हम लोग का पास x²। देखिए ये तो हो जाएगा 0, तो बचेगा सिर्फ हम लोग का x² प्लस √5। अब x² प्लस √5 जहाँ होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए x² प्लस √5, ए नंबर ऑप्शन है हम लोग का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हम लोग के पास कि 3x² माइनस एक्स माइनस 4 का निम्न में से शून्यक क्या है। तो देखिए इसको हम लोग, पहला तरीका है कि इसको हम लोग 0 के बराबर कर दें और सॉल्व करें। दूसरा तरीका क्या है कि आप जो ऑप्शन दिया गया उसको पुट करके देख लीजिए किसमें 0 आ जा रहा है, किसमें 0 आ जा रहा है। तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 दिया हुआ है। देखिए 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 दिया गया। तो देखिए इसको यदि आप ध्यान से देखिएगा तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ का साइन, तो मतलब माइनस दिया हुआ है, मतलब माइनस करके यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1, तो माइनस करके हमको लाना है 1 लाना है। और इसको यदि देखें तो यहाँ पे 3 और 4 लिखा हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई करके लाना है हम लोग को 12, माइनस करके 1 और मल्टीप्लाई करके 12। तो इसका फैक्टराइजेशन एक ही तरह से हो सकता है, 3x² माइनस 4x प्लस एक्स, 3x मतलब 4 3 हो जाएगा ना 12, माइनस 4 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 3x² माइनस, तो यदि हम लोग यहाँ देखें तो हम लोग का x कॉमन आ जाएगा, तो 3x माइनस 4 बचेगा हम लोग के पास, और प्लस 1 यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे भी 3x माइनस 4 बराबर 0 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, देखिए 3x माइनस 4 इसमें भी हो, 3x माइनस 4 यहाँ पे भी है, तो 3x माइनस 4 हम यदि कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग के पास बचेगा x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से यदि हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हम लोग के पास 4/3, मतलब या तो ये 0 के बराबर होगा, इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा -1। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/3 और -1 हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो 4/3 और -1 किस में दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन में। आप इसको इसमें पुट करके भी देख सकते हैं, इसको इसमें आप पुट करके देख लीजिए, यदि आपका आ जा रहा है तो मतलब सही है। ठीक है, कैसे बनाए हम लोग, तो सबसे पहले इसको सॉल्व किए मिडिल फैक्टराइजेशन से। अब क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो मतलब, और यहाँ साइन देखें तो सब्ट्रैक्ट करके 1 लाना है और मल्टीप्लाई करके 12 लाना है। तो 4 और 3 का पेयर बना। अब इसको यहाँ से x कॉमन लिए तो यहाँ पे बचा 3x माइनस 4, और यहाँ से +1 कॉमन लिए तो 3x माइनस 4 बराबर 0। अब दोनों में 3x माइनस 4 था तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, और यहाँ से कितना बचा 1 बचा। तो देखिए x + 1 यहाँ से लिख दिए। तो 3x माइनस 4 यदि 0 होगा तो x कितना आ जाएगा 4/3, और यहाँ से x कितना आ जाएगा -1, तो 4/3 और -1 हो गया हम लोग का आंसर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि विविध कर d जो है वो 70 हो तो इसमें से मूल क्या होगा। अब देखिए यदि d की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जा चुका है। तो d यहाँ पे 70 दिया हुआ है, मतलब d जो है वो 0 से बड़ा है, और यदि d 0 से बड़ा होता है तो हम क्या बोल सकते हैं, वास्तविक और असमान रूट आता है। तो वास्तविक रूट मिलेगा लेकिन असमान मिलेगा, मतलब दोनों अलग अलग मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, यदि समकोण त्रिभुज में कोण का मान थीटा हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, उसमें देखिए एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, उसमें 90 डिग्री है, तो और यहाँ पे है थीटा। तो इसमें से यदि हम इसको लंब ले लेते हैं और इसको आधार, और तो ये क्या बन जाएगा हम लोग का कर्ण। 90 का जो सामने होता है वो होता है कर्ण। तो टेन थीटा पूछा जा रहा है, तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार किस में दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। लोग अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, दिए गए आकृति में डी, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब ये पैरेलल बताना चाह रहा है। क्या बताना चाह रहा है, पैरेलल। डी जो है वो पैरेलल है बीसी के। तो निम्न में डीसी का मान क्या होगा।
तो देखिए ये एक थ्योरम था कि हम लोग पढ़े थे कि यदि वो पैरेलल होगा, जैसे देखिए यहाँ पे डी जो है वो किसके पैरेलल है, बीसी के। तो बीसी के यदि पैरेलल ये दिया हुआ है तो हम क्या बोल सकते हैं, जो इसका रेशियो होगा और इसका रेशियो, मतलब ए डी बाई डी सी का जो रेशियो होगा, ए डी बाई डी सी का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, ए ई और बी ई के, ए ई बाय बी ई के। तब जो दिया हुआ है इसको आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, सबका वैल्यू पुट कर लीजिए। ए डी कितना दिया हुआ है 1, तो देखिए ए डी दिया हुआ 1 डिवाइडेड बाई डी सी हमको पता नहीं है, इज इक्वल टू ए कितना दिया हुआ 1.5 और ये कितना दिया हुआ है 3। तो यहाँ से यदि हम लोग देखें तो 1.5 से हम इसको 2 बार में कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि 1.5 का 2 गुना होता है 3। तो यहाँ से डी सी कितना आ गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मतलब तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो डी सी कितना आ जाएगा 2। तो 2 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, दो बिंदु ए दिया गया x1 y1 और b दिया गया x2 y2 को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी m1:m2 m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाली बिंदु P के निर्देशांक है, तो निम्न में विभाजन सूत्र क्या है। तो विभाजन सूत्र की यदि हम लोग बात करें तो देखिए एक ए यहाँ मान लेते हैं, बी यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे दिया गया x1 y1 और यहाँ पे दिया गया x2 y2 और यहाँ पे बीच में कहीं है p जो इसको m1:m2 का रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए p का पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो x के लिए क्या हो जाएगा m1x2 प्लस, अब इसको लेंगे m2x1 होगा, तो m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सेम इसी तरह y में होगा, m1 का मल्टीप्लिकेशन y2 के लिए और m2 का मल्टीप्लिकेशन y1 के लिए और डिवाइडेड बाय m1 प्लस n2 होगा। तो यदि हम लोग देखें यहाँ पे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग के पास, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और कॉमा देखें m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो ये 14 तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, cos 60 का मान पूछा गया कि cos 60 का मान क्या है। तो cos 60 का मान की यदि हम बात करते हैं तो cos 60 कितना के बराबर होता है, हाफ के बराबर होता है, sin 30 डिग्री के बराबर होगा और cos sin 30 कितना होता है, हाफ होता है। तो sin 30 यदि हाफ होता है तो यहाँ पे किसका वैल्यू हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, ये किसके बराबर होगा, cot थीटा के बराबर। तो देखिए यहाँ जो प्लस लिखा हुआ है ये प्लस नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, cot थीटा होगा, सिर्फ क्या होगा, cot थीटा हो जाएगा। तो cot थीटा यदि होगा तो ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या है। कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो देखिए यदि हम त्रिज्य खंड की बात करते हैं तो देखिए ये लिया हुआ है, यहाँ से मैंने क्या किया, एक त्रिज्य खंड काट लिया थीटा एंगल का। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब आपके पास एंगल 360 डिग्री है, अब सर्कल बनाइएगा तो सर्कल टोटल बनाइएगा तो टोटल 360 डिग्री होगा। इस तरह करके टोटल यदि राउंड करेंगे सर्कल में तो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो जब अब 360 डिग्री रहता है तो कितना होता है क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर रहता है। तो जब 1 डिग्री होगा तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप बता सकते हैं कि कम होगा तो कम के लिए डिवाइड, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360। अब देखिए अब यदि आप 360 पाई आर स्क्वायर बाई 360 आगे 1 डिग्री के लिए तो थीटा के लिए पूछा जाएगा, तो आप थीटा से क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो थीटा से जैसे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ हम लोग के पास, बी नंबर ऑप्शन, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ में आया। अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, इनमें से शंकु का क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए क्षेत्रफल पूछा जा रहा है और यहाँ पे लिखा नहीं है कौन सा क्षेत्रफल है, तो इसके बारे में हम बता देते हैं थोड़ा सा पहले। देखिए इसके यदि हम बात करते हैं तो देखिए शंकु का क्षेत्रफल के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए ये दिया हुआ हम लोग के पास शंकु, ठीक है, ये शंकु बना हुआ हम लोग का, ये जो होता है वो होता है हम लोग का एच और ये जो होता है वो होता है एल,
मतलब किसका लेंथ हम बोल रहे हैं, ए बी का लेंथ बोल रहे हैं हम, यदि ए बी मान लेते हैं तो। और यहाँ से यदि हम यहाँ से यहाँ देखें तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, आर होगा। ये सेंटर दिया हुआ ओ, तो आर होगा। देखिए ये डिस्टेंस जो है वो है एच, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल यदि हम लोग लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए, एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वो किसके बराबर होता है हम लोग के पास, पाई आर एल के बराबर होता है। और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे नीचे सर्कल दिया हुआ है, तो टोटल सरफेस एरिया सर्कल का भी ऐड होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और पहले से मेरा ये जो कर्व सरफेस एरिया था, मतलब जिसको हम लोग वक्र बोल रहे हैं, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो है पाई आर एल। तो कितना हो जाएगा हम लोग का, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा संपूर्ण क्षेत्रफल हम लोग का, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल। यदि हम लोग आयतन की बात करें तो ये सिलेंडर का आयतन का 1/3 होता है, तो 1/3 कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है, आयतन होता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑप्शन में तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दिया हुआ है, तो यदि आपके पास आयतन पूछता तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आंसर जाता। इन आपके पास सिर्फ क्षेत्रफल पूछा है, तो इसका एक ही ऑप्शन है पाई आर एल। क्या होगा, पाई आर एल। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, वर्ग अंतराल 30 से 40 का वर्ग चिन्ह क्या है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं हम लोग, ऊपर का जो सीमा है और नीचे का जो सीमा है दोनों को जोड़ देते हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो यदि हम इस दोनों को ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 30 + 40 कितना आ जाएगा, 70, और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बोला गया, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। 52 पत्ता है, उसमें से एक पत्ता निकाल रहे हैं, तो इक्का की क्या प्रायिकता है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, इक्का मतलब ए का बात कर रहा है वो, तो एक कार्ड जो है उसमें इक्का कितना होता है, 4 होता है, और टोटल कितना पत्ती है, 52। तो कितना होगा इसका प्रायिकता, 4/52। अब इसको यदि हम लोग कैंसिल आउट करेंगे 4 का टेबल से, तो एक बार में, और ये कितना बार में कटेगा, 13 बार में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/13। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो ये था MCQ। अब हम लोग आते हैं खाली स्थान की ओर। तो देखिए खाली स्थान में क्या दिया गया, किसी परिमेय संख्या का हर अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में नहीं होता है तो खाली स्थान आवर्ती होता है। तो जब ये होता है तो क्या होगा, शांत होता है। ये बोला नहीं होता है यहाँ पे, तो कैसा होगा, अशांत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, -b/a के। यहाँ पे आप ये भी ध्यान में रखिए कि अल्फा इंटू बीटा यदि आपसे पूछता तो किसके बराबर होता, c/a के। इसको लिखने का तरीका भी चेंज कर सकता था, हो सकता था पूछता शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल पूछ सकता था। अब देखिए ये हम लोग जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अगला क्वेश्चन पूछा है, किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वंतर d है, तो इसका nवां पद क्या होगा। तो nवां पद क्या होता है हम लोग के पास, तो देखिए पहला टर्म होता है a, फिर होता है a + d, सेम इसी तरह चलते जाता है a + 2d। तो अब यदि ध्यान दीजिएगा तो देखिए ये दूसरा पद है तो 1d है, तीसरा पद है तो 2d है। यदि nवां पद होगा तो क्या होगा, n-1d होगा, तो a + n-1d हो जाएगा हम लोग का आंसर। अगला क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को भरें। तो देखिए इसका पद भरना है, पहले दिया हुआ है 2, फिर दिया गया हम लोग के पास खाली स्थान, और फिर दिया गया 26। तो आपको भरना है यहाँ पे एक ऐसा नंबर जिससे दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम हो जाए। तो अब ध्यान दीजिए, यदि हम इसको x मान लेते हैं तो इसमें से इसको घटाने पर और इसमें से इसको घटाने पर दोनों सेम आएगा। तो x - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 26 - x। तो यदि हम x को एक तरफ लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 28। x बराबर कितना हो जाएगा, 14। x बराबर कितना हो जाएगा,
14 मतलब हो जाएगा 14। तो यहाँ से यदि हम लोग देखें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 14। आप ऑप्शन पुट करके भी देख सकते थे किसको पुट करने पे दोनों से डिस्टेंस समान रह रहा है। तो यहाँ पे हो गया 14। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एपी के प्रथम n पदों का योग s खाली स्थान होता है। तो देखिए इसका दो फॉर्मूला होता है Sn बराबर, एक होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला जो दिया हुआ है। और एक दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मतलब पहला पद प्लस अंतिम पद। जब हमको पद पता होता है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोधायन प्रमेय को कौन सा प्रमेय बोलते हैं, तो बोधायन प्रमेय होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कौन सा बिंदु कहते हैं, तो देखिए स्पर्श रेखा और वृत्त, तो देखिए क्या बोलना चाह रहा है वो, देखिए एक वृत्त है हम लोग के पास, इसको पास टच करते हुए पास हो गया एक लाइन, मान लीजिए क्या बोला यहाँ पे, तो उसको कौन सा बिंदु बोलेंगे हम लोग, एक सर्कल है इसको टच करते हुए पार हो गया एक, तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे हम लोग, तो इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं स्पर्श बिंदु। सिर्फ स्पर्श करते हुए पास हो गया। छेदक बिंदु कब बोलेंगे, जब उसको काटते हुए चल जाए, मतलब जैसे इस तरह करके काटते हुए चल जाए, तो ये और ये छेदक बिंदु होगा। लेकिन यहाँ पे इसके बारे में पूछा जा रहा है तो कौन सा बिंदु होगा, स्पर्श बिंदु होगा हम लोग के पास। कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होती है, तो देखिए जिस तरह भी हम लोग क्षेत्रफल का सवाल बनाए थे उसी तरह इसको हम लोग बना सकते हैं। सेम उसी तरह का डायग्राम होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग के पास इस तरह दिया गया है, यहाँ पे एंगल थीटा दिया गया, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका लेंथ कितना होगा। तो इसका लेंथ कितना होगा, यदि हम लोग देखें तो जब 360 डिग्री रहता है तो इसका लेंथ कितना होता है 2πr, कितना होता है 2πr। तो जब 1 डिग्री होगा तो कितना होगा 2πr/360 डिग्री, ठीक है 2πr/360। अब जब थीटा होगा तो क्या होगा, थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो मतलब θ/360 इंटू क्या हो जाएगा 2πr। तो θ/360 इंटू 2πr, देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया, θ/360 इंटू 2πr। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया 160 दिया गया है। तो अब ध्यान दीजिए कि θ/360 है तो 2 का टेबल से इसको हम काट सकते हैं, तो 180 बार में कट जाएगा, तो θ/360 इंटू πr हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। अब अगला शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र कितना होता है, तो शंकु का छिन्नक, देखिए शंकु का छिन्नक किस तरह का होता है, इस तरह का शेप होता है हम लोग के पास। शंकु जो है उसको काट दिया गया है तो इस तरह का शेप बनता है हम लोग के पास। तो इसमें देखिए अलग ऊपर वाला का रेडियस अलग होता है जिसको हम लोग r1 बोलते हैं, नीचे वाला का रेडियस अलग होता है जिसको हम लोग r2 बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, आपको याद होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हम बताए थे πrl। तो सेम उसी तरह यदि हम लोग चलेंगे तो पाई यहाँ पे r अलग अलग है तो r1 प्लस r2 इंटू एल होगा, क्या होगा इंटू एल, पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू एल। तो शंकु का छिन्नक का क्षेत्रफल निकल गया। इस तरह से हम लोग यहाँ तक 30 क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से अगले मॉडल पेपर के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस क्वेश्चन का जो मतलब लिंक है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इस वीडियो का, तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।